भाई साहब, भले ही आईपीएल 2026 का ऑक्शन में अभी 15 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आईपीएल का ना डब्ल्यूपीएल का ही सही, डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन समाप्त हो गया और इस ऑक्शन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी महंगे गए हैं और बहुत सारे प्लेयर्स तो अनसोल्ड ही चल गए हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि ऑक्शन के बाद किस टीम को ज्यादा फायदा हुआ है और कौन से टीम को ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस टीम के पास ज्यादा पर्स था वो तो बड़े बड़े प्लेयर को लेकर चले गए, लेकिन जिस टीम के पास बहुत ही कम बजट था वो भी इस बार काफी अच्छे प्लेयर्स को लेकर चले गए हैं। भले ही उनके पास बजट कम था लेकिन अच्छे अच्छे प्लेयर उनको मिल गए हैं। तो आइए बारी बारी से सभी टीमों को जानते हैं कि कौन सा टीम इस बार डब्ल्यूपीएल में पिछड़ती हुई नजर आ रही और कौन सी टीम इस बार डब्ल्यूपीएल में बाजी मारने वाली है। क्योंकि ऑक्शन के बाद यह लगभग क्लियर हो जाता है कि कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम कमजोर दिख रही है। तो इससे यह लगभग क्लियर हो जाता है कि डब्ल्यूपीएल इस बार कौन जीतने वाला है। तो आइए बारी बारी से सभी टीमों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस को जानते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इस बार सबसे कम प्लेयर को खरीदा है, जो कि 3 ही प्लेयर को इस बार डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस अपने टीम में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस ने इस बार डब्ल्यूपीएल के सबसे महंगे प्लेयर में से एक अमेलिया केर को 3 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और क्योंकि पहले से ही मुंबई इंडियंस के पास पर्स कम, तो 3 करोड़ रुपए जब एक ही प्लेयर में मुंबई इंडियंस लगा देती है तो उसके बाद इनके पास पर्स न होने की वजह से केवल 2 ही प्लेयर और खरीद सके, जिसमें शबनीम इस्माइल को 60 लाख रुपए, वहीं सजना एस को 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो इस बार का ऑक्शन को देखो तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही खराब ऑक्शन गया है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास पहले से ही पर्स कम था और पर्स कम होने की वजह से मुंबई इंडियंस ज्यादा प्लेयर को खरीद नहीं सका। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुंबई इंडियंस के लिए तो इस बार डब्ल्यूपीएल का ऑप्शन बहुत ही खराब गया है। और मुंबई इंडियंस के साथ साथ एक और टीम का इससे भी बदतर हाल हुआ है इस बार के ऑक्शन में। तो आगे आप देखते जाइए, एमआई से भी बदतर इस बार एक टीम का हाल हुआ है इस बार का ऑक्शन। तो अब यूपी वॉरियर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी वॉरियर्स एक ऐसी टीम थी जिसके पास इस बार ऑक्शन में खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे थे। यूपी वॉरियर्स के पास जितने पर्स अवेलेबल थे उतने किसी भी टीम के पास पर्स नहीं थे। तो इस वजह से यूपी वॉरियर्स ने सबसे ज्यादा प्लेयर को इस बार ऑक्शन में खरीदा है। यूपी वॉरियर्स ने इस बार 11 प्लेयर को ऑक्शन में खरीदा है, जिसमें 5 प्लेयर ऐसे हैं जो करोड़ से ऊपर के प्राइस में है। और इस बार के डब्ल्यूपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी यूपी वॉरियर्स के पास ही हैं, जो कि दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा इस बार के डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। इनसे महंगे इस बार के ऑक्शन में कोई भी प्लेयर नहीं हुआ है। इसके अलावा यूपी वॉरियर्स शिखा पांडे को 2.4 करोड़ रुपए, और शिखा पांडे के बारे में शायद से आप लोग जानते ही होंगे कि शिखा पांडे प्लेयर के अलावा एयरफोर्स का विंग कमांडर भी हैं। तो शिखा पांडे के लिए यूपी वॉरियर्स और आरसीबी में बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, लेकिन अंत में 2.4 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर्स इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है, क्योंकि आरसीबी के पास पर्स बहुत ही कम थे और यूपी के पास बहुत ही ज्यादा। यूपी वॉरियर्स की तरफ से अगला बाई मैक लेनिन है, जो कि 1.9 करोड़ रुपए में यूपी में शामिल हुई है। उसके बाद फोएब लिचफील्ड जो कि 1.2 करोड़ रुपए में यूपी में आई। उसके बाद आशा शोभना 1.1 करोड़ में यूपी में शामिल हुई। ये 5 ऐसे प्लेयर हैं जो यूपी में करोड़ से ऊपर प्राइज में गई हैं। इसके बाद सोफी स्केलेटन 85 लाख, देवेंद्र दोतिन 80 लाख, किरण नौगिरे 60 लाख, प्रतिभा रावल 50 लाख। ये ऐसे 11 प्लेयर हैं जो यूपी में इस बार शामिल हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं और दिल्ली कैपिटल्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के इस बार ऑक्शन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स इस बार दूसरे नंबर का टीम बना है जो सबसे कम प्लेयर खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स केवल 4 ही प्लेयर को ऑक्शन में खरीद पाया है, जिसमें 3 प्लेयर ऐसे हैं जो करोड़ के ऊपर के प्राइस में गए हैं और एक ऐसे हैं जो करोड़ से नीचे में, जिसमें चिनेल हेरनी 1.3 करोड़, श्री चरनी 1.3 करोड़, लौला ओरवर्ड 1.1 करोड़, स्नेह राणा 50 लाख। इन्हीं 4 प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार ऑक्शन में खरीदा है। अब गुजरात जायंट्स को देख लेते हैं कि गुजरात जायंट्स ने कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है। गुजरात जायंट्स इस बार ऑक्शन में 7 प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसमें सोफी डेविन 2 करोड़, जॉर्जिया वारहम 1 करोड़, भारती फुलमती 70 लाख, रेणुका सिंह 60 लाख, काश्मी गौतम 65 लाख, वयात होर्ज 50 लाख और अनुष्का शर्मा 45 लाख। और आपके कंफर्मेशन के लिए बता दें कि यह अनुष्का विराट वाली अनुष्का नहीं है, अनुष्का प्लेयर है। हालांकि अनुष्का शर्मा के लिए आरसीबी भी बीड कर रही, लेकिन आरसीबी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और गुजरात जायंट्स के पास अनुष्का शर्मा चली गई। और अब लास्ट में आरसीबी का भी देख लेते हैं कि आरसीबी कौन कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया है, क्योंकि आरसीबी के पास इस बार बहुत ही लो बजट था, बहुत ही कम बजट। मुंबई इंडियंस के बाद आरसीबी ऐसा टीम थी कि जिसके पास सबसे कम बजट थी, और इतना कम बजट में भी आरसीबी बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। हालांकि आरसीबी ने करोड़ से ऊपर प्राइस में एक भी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं खरीदा है, सभी 7 प्लेयरों को करोड़ से नीचे के प्राइस में ही खरीदा है।
इस बार आरसीबी के लिए WPL में सबसे महंगा खरीदारी जो था वो लॉरेन बेल थी, जिसे 90 लाख रुपए में आरसीबी अपनी टीम में शामिल किया। उसके बाद पूजा वस्त्राकर 85 लाख, अरुंधति रेड्डी और ग्रेस हैरिस को 75-75 लाख है। नेदीन डी क्लर्क और राधा यादव 65-65 लाख है। वहीं जॉर्जिया वेल 60 लाख। इन 7 प्लेयर्स को आरसीबी इस बार ऑक्शन में खरीदा है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आरसीबी के लिए इस बार ऑक्शन खराब गया है, क्योंकि जितने कम बजट आरसीबी के साथ थे उतने में ही आरसीबी अच्छे प्लेयर्स को अपने टीम में शामिल कर लिया है। अगर आप नदीम डी क्लर्क को ही देखेंगे तो ये एक फिनिशर में आती है और आरसीबी के साथ पहले से एक फिनिशर ऑलरेडी मौजूद थी। तो अब नदीम डी क्लर्क और ऋचा घोष ये 2 आरसीबी के साथ मेन फिनिशर्स के रूप में रहेंगे। नदीम डी क्लर्क भले ही आरसीबी को कम प्राइस में मिल गए हों, लेकिन इस प्लेयर को सस्ता मत समझिएगा, क्योंकि ये प्लेयर बहुत ही महंगे प्लेयर के लायक हैं। तो खैर देखते हैं कि इस बार WPL में इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। बाकी आप सब जरूर बताइएगा कि ऑक्शन का जो हाईलाइट मैंने आपको दिखाया वो आप सबको कैसा लगा। बाकी अगले वीडियो में मैं WPL के सभी 5 टीमों का स्क्वाड को बताने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि वो सब आपसे मिस ना हो।